हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत नायरा और सभी के रोने से होती है। आ ही गई सॉन्ग प्ले होता है। कार्तिक आता है और देखता है। नायरा कहती है नहीं। कार्तिक उसे बाहर बुलाता है। वह उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है। वह उसे गले लगाती है। वह उसे शांत होने के लिए कहता है। वह कहती है कि मुझे पापा चाहिए। वह कहता है कि मुझे आपको इस तरह से परेशान करने के लिए खेद है। मुझे एक वादा करना होगा कि आपकी बेटी मेरे साथ रहेगी, लेकिन आपसे दूर नहीं जाएगी। बस उसका घर बदल जाएगा। वह अब भी आपकी होगी। वह मजाक करता है और कहता है कि मैं इतने सारे लोगों को रोते हुए नहीं देख सकता। नायरा आओ। वह उसे नक्श के पास ले जाता है। वह नक्श पर हस्ताक्षर करता है। नक्श ने उसे गले लगाया। कार्तिक उनके पास जाता है और चला जाता है। अखिलेश कहता है कि सभी सामान लदे हुए हैं, उनके आते ही हम चले जाएंगे। मनीष अखिलेश से भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। कीर्ति मनीष को आदित्य के साथ देखती है। लव का कहना है कि हम जल्द घर नहीं जाना चाहते। सुरेखा कहती है कैसे होगा, हम नायरा का स्वागत करते हैं। सुवर्णा दादी से पूछती हैं कि क्या बात है, आप चिंतित दिख रही हैं, कृपया मुझे बताएं। दादी कहती हैं कि जब मैं चुप रहती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं चुप नहीं रह सकती। बस नायरा को घर ले जाने की तैयारी करो, हम वहाँ सब कुछ बात करेंगे। राजश्री लाल रंग की थाली रखती है। नायरा उसमें कदम रखती है और सफ़ेद कपड़े पर चलती है। सोने चूड़ियाँ सॉन्ग प्ले होता है। बाइसा कर्मकांड करती है। नायरा रोती है। वह दिया जलाती है और प्रार्थना करती है। कार्तिक और परिवार नायरा का इंतजार करते हैं। नायरा अपने परिवार के साथ आती है। नक्श रोता है और मुड़ जाता है। नायरा रोती है। राजश्री उसे चावल की थाली देती है। नायरा चावल वापस फेंक देती है। वह डोली देखती है। बाबुल जो तुमने सीखा सॉन्ग प्ले होता है। नायरा परिवार के साथ बिताए पलों को याद करती है। नक्श उससे गले लगाता है और रोता है। कार्तिक भी रोता है और सभी का अभिवादन करता है। नक्श नायरा को आगे ले जाता है। वह अपना हाथ नीचे रखता है। नैतिक ने नायरा को पकड़ रखा है। वह नक्श के हाथ पर पैर रखती है और डोली में बैठ जाती है। नैतिक, नक्श, नायरा और परिवार सब रोते हैं। नैतिक कहता है मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। मैं क्या कहूँ। आप मेरी बेटी और मुझसे ज़्यादा समझती हैं। उसे उससे बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकता है, मुझे पता है। कार्तिक ने उनके पैर छुए। नैतिक ने उसे गले लगाया। नैतिक उन्हें नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देता है। नायरा रोती है। कार्तिक कहता है कि मैं हमेशा याद रखूंगा, लेकिन नक्श हमेशा मुझे याद दिला सकता है। नक्श पुराने पल को याद करता है और कार्तिक को गले लगाता है। नैतिक ने मनीष को धन्यवाद दिया और गलती होने पर माफ़ी मांगी। मनीष कहता है कि हमने अपनी बेटी की शादी भी की, हम समझते हैं। सुवर्णा कहती है कि मैंने नायरा को बेटी के रूप में स्वीकार किया है और इस बार उसे मुहर के साथ लेना चाहती हूँ। नैतिक नायरा का माथा चूम लेता है। दादी को समय देखकर चिंता होती है। नायरा टूट जाती है और नैतिक के हाथ नहीं छोड़ती। नैतिक उससे हाथ में कार्तिक का हाथ देता है। वे सभी भावुक हो जाते हैं। नैतिक, नक्श, बाबूजी और अन्य लोग डोली उठाते हैं। नायरा का हाथ पकड़े कार्तिक साथ चलता है। सब रोते हैं। कार्तिक नायरा को शांत करता है। सब लोग गाड़ी में निकल जाते हैं। मिष्टी कहती है कि घर जाने के बाद हमें बुरा लगेगा। कायू कहती है हाँ, हमें लगता है कि पुराने दिन आ गए हैं। नक्श कहता है कि गाड़ी रोको, मैं घर नहीं जाना चाहता। वह कार से उतर जाता है और रोता है। गायू पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कब तक घर नहीं जाओगे। नक्श का कहना है कि मुझमें घर जाने की हिम्मत नहीं है। वह कहती है कि मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन हमें इसकी आदत डालनी होगी। तुम कृष्णा जाओगे, लेकिन हम उसे और याद करेंगे। वह उसे नैतिक के बारे में सोचने के लिए कहती है। यह उसके लिए कठिन होगा। नायरा अकेले वहाँ गई थी। अगर वह साहस कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। अक्षरा कहती थी कि कठिन समय से कठिन हो जाता है और जब जिम्मेदार व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। नक्श ने उसे गले लगाया। कार्तिक और नायरा कार में रास्ते में हैं। वो पूछते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। वह पापा के बारे में सोचती है। मैं उनकी आंखों को भूल नहीं पा रही हूँ। मैं उनके पास दौड़ना चाहती हूँ। सॉरी कार्तिक। वह कहता है कि मैं समझता हूँ और उसका हाथ पकड़ता है। वह कहता है कि अगर आप किसी भी भाषा में कहेंगे तो मैं समझूंगा। वह कहती है कि
क्योंकि हमारी शादी अर्जेंट हुई थी, इसलिए मैं यह सोचकर उत्साहित और खुश थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन यह ख्याल मुझे परेशान करता था। वह कहता है कि यह आसान नहीं है कि आप लड़कियां मुस्कुराएं और घर छोड़ दें, परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार को स्वीकार करें। मैं सिर्फ वादा कर सकता हूँ कि आप अपने परिवार को कभी याद नहीं करेंगी। मैं आपको उनसे ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करूँगा। वह कहती है कि मैं कोशिश करूँगी कि इस परिवार का मेरे परिवार के समान ही स्थान हो। मेरे पापा ने बेटी की विदाई की थी, इसलिए उस घर में एक बेटी का गृह प्रवेश होगा। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।